ये वीडियो है प्लांट प्रोटीन के बारे में, प्लांट प्रोटीन पाउडर के बारे में, वीगन प्रोटीन पाउडर के बारे में। तो अगर आपको डेयरी या दूध की प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है, आपको वे प्रोटीन नहीं पसंद है और आप एक्सप्लोर करना चाहते हो कि आपको ऑल प्लांट प्रोटीन या वीगन प्रोटीन पाउडर लेना है और उसके बारे में आपको और जानना है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। ये वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड याद रखो कि ये साल के एंड तक हमें ये जो सिल्वर बटन है उसको गोल्ड में कन्वर्ट करना है। तो इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जहाँ पे भी आपको शेयर करना है प्लीज़ करना, एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चलो बात करते हैं वीगन या ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर के बारे में। So please whatever. I want to reach 1 million. 73% ऑफ इंडिया, 73% भारतीय प्रोटीन सही से नहीं खाते। अगर आप खाने में से 1 ग्राम प्रति किलो ऑफ योर वजन प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो आपको ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपके बाल, स्किन, ऑर्गन्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, बोन्स, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अभी इतना बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है। अगर नहीं पता है तो मेरा ये प्रोटीन पे जो डिटेल्ड वीडियो है आप देख लेना। बट आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको प्रोटीन पाउडर लेना है, बट फॉर सम रीज़न आपको वे प्रोटीन नहीं पसंद है। जिनको नहीं पता है, प्रोटीन पाउडर्स मार्केट में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मिल्क बेस्ड वे प्रोटीन एंड दूसरा होता है प्लांट प्रोटीन जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं होते हैं। तो फॉर सम रीज़न आप डेयरी से एलर्जिक हो, आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, आपको डेयरी सूट नहीं कर रहा है, या तो वे प्रोटीन फॉर सम रीज़न आपको नहीं पसंद है, तो आप एक्सप्लोर कर रहे हो प्लांट प्रोटीन। अभी प्लांट प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो प्लांट प्रोटीन कोई एक पर्टिकुलर सोर्स में से नहीं बनता है। प्लांट प्रोटीन राइस में से भी बन सकता है, मटर पीस में से भी बन सकता है, सोए में से भी बन सकता है, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स इनमें से भी बन सकता है, सिसमे सीड्स में से भी बन सकता है। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेजिटेरियन और प्लांट बेस्ड आइटम्स जिनमें से वो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करके उनका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म पाउडर फॉर्म में फ्लेवर डाल के आपको बेचा जाता है। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। उसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंगल सोर्स, तो पी प्रोटीन हो गया, राइस प्रोटीन हो गया, सोया प्रोटीन हो गया, उसमें बस एक ही चीज़ में से प्रोटीन निकाला हुआ है। दूसरा होता है प्रोटीन ब्लेंड्स, तो जिसमें इन सारी चीज़ों का मिश्रण का प्रोटीन निकाल के उसमें डाला हुआ है। तो एक हो गया सिंगल सोर्स, दूसरा हो गया ब्लेंड। अभी क्यों बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं? 1 इज़ द ऑब्वियस वे प्रोटीन, डाइजेशन और टेस्ट वगैरह का इशू, एंड 2 अ लॉट ऑफ पीपल फॉलो अ वीगन लाइफस्टाइल जहाँ पे दे डू नॉट यूज़ एनीथिंग जिसमें एनिमल का यूज़ किया गया है। सो लेदर प्रोडक्ट्स भी नहीं यूज़ करेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, अंडा नहीं, मिल्क नहीं, नथिंग। जहाँ पे भी एनिमल अब्यूज़ या एनिमल क्रूएल्टी आती है, वीगन प्रैक्टिस डजंट अलाउ दैट। सो इफ़ यू फॉलो दैट प्रैक्टिस तो आपके लिए भी ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर कुड बी एन ऑप्शन। अभी देर आर सम प्रोज एंड देर आर सम कॉन्स, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं दोनों के। तो हम वहाँ पे पहुँचे उससे पहले हम थोड़ा सा प्रोटीन ब्रांड और आप कुछ बाय कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ों को आपको कंसिडर करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्रेडिबिलिटी, यू शुड नो दैट ब्रांड। अगर आपको कोई बोल रहा है कि 1 किलो प्रोटीन प्लांट वाला मैं आपको 1000 रुपये में दे रहा हूँ, सस्ता सस्ता समझ के कहीं से भी प्लांट प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिबिलिटी का इंपॉर्टेंस अलग है। बहुत सारी चीज़ें आपको रास्ते पे ठेले में से भी मिल जाती है, आप सस्ते सस्ते के चक्कर में दूसरी चीज़ें ले सकते हो। अपनी हेल्थ के साथ मत खिलवाड़ करना वहाँ पे। दूसरा, जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। देखो, चावल में भी 100 ग्राम चावल खाओगे उसमें 3-4 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। इट डजंट मेक चावल अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि उसमें 80 ग्राम के आसपास कार्ब्स हैं। आप अगर प्रोटीन पाउडर खरीद रहे हो तो उसमें मेजॉरिटी प्रोटीन होना चाहिए, कार्ब्स या फैट्स नहीं। आई एम नॉट सेइंग कार्ब्स या फैट्स बुरे हैं, आई एम सेइंग जो पर्पस की वजह से आप वो चीज़ खरीद रहे हो वो फुलफिल होना चाहिए। तो चेक करो कि उसमें प्रोटीन क्या है। तीसरा, प्रोटीन पाउडर के अंदर प्रोटीन के अलावा बाकी के इंग्रेडिएंट्स का खिचड़ी नहीं होना चाहिए। यू विल सी अ लॉट ऑफ ब्रांड्स जिसके अंदर अश्वगंधा, कैफीन, BCAA, क्रिएटिन, जिनसेंग सब कुछ डला होता है। यू डोंट नीड ऑल ऑफ दिस। ट्राई करो जितना हो सके उतना क्लीन प्रोटीन पाउडर लेने का जिसके अंदर बहुत सारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स का खिचड़ी नहीं है। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपने वीगन प्रोटीन बाय करने से पहले। चलो अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। सबसे पहला फ़ायदा, ऑफ कोर्स इफ़ यू आर फॉलोइंग अ वीगन प्रैक्टिस एंड आप अपने खाने में से सही से प्रोटीन नहीं ले पा रहे हो, वीगन प्रोटीन पाउडर्स आर ब्लेसिंग फॉर यू। दूसरा, अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है, आपको वे प्रोटीन डाइजेस्ट सही से नहीं हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, आपको एक्नी हो रहा है, जो कुछ भी दिक्कत आ रहा है वे प्रोटीन से, आप वीगन प्रोटीन ट्राई कर सकते हो।
तीसरा, वीगन प्रोटीन जो सोर्सेस हैं उसमें फाइबर नेचुरली अवेलेबल होता है, तो डाइटरी फाइबर आपको मिल रहा है जो आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है। चौथा, वीगन प्रोटीन हाइपो एलर्जिक होता है, तो उसमें सोए के अलावा बाकी की सारी जो चीज़ें हैं वो हाइपो एलर्जिक है। ग्लूटेन, सोया एंड डेयरी, दे आर वेरी कॉमन एलर्जेंस, बहुत सारे लोगों को उनसे एलर्जी होती है। तो अगर वीगन प्रोटीन अगर सोए को छोड़ के कोई भी अलग सोर्स से ले रहे हो तो वो हाइपो एलर्जिक है, आपके लिए अच्छा है। एंड लास्ट, वीगन जो सोर्सेस हैं उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो अगर आप वीगन प्रोटीन पाउडर ले रहे हो तो आपको वो भी साथ साथ में मिल रहा है। ये थे फ़ायदे। लेट्स टॉक अबाउट द नुकसान। सबसे पहला, ये मेरा पर्सनल ग्रज है विद वीगन प्रोटीन। मैंने बहुत अलग अलग ब्रांड्स ट्राई किए हैं, मुझे एक ब्रांड ऐसी नहीं मिली है जिसका टेक्सचर अच्छा हो और टेस्ट अच्छा हो। दाना दाना फील होता है जब तुम उसको पीते हो, और उसका टेस्ट छोड़ो अभी मेरे, हाँ, बट आई डोंट लाइक द टेक्सचर एंड टेस्ट, दिस माई पर्सनल थिंग। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स से द सेम। टू, बायो अवेलेबिलिटी। देखो, हम जितना भी प्रोटीन खा रहे हैं उतना का उतना एब्जॉर्ब होना चाहिए। मैं 24 ग्राम वे प्रोटीन खा रहा हूँ तो 24 का 24 अब्जॉर्ब होगा। बायो अवेलेबिलिटी के नाम पे प्लांट बेस्ड कॉम्प्रोमाइज्ड है। 24 वे प्रोटीन आ जाएगा, यहाँ पे 24 का 24 आपको नहीं मिलेगा। बायो अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है प्लांट प्रोटीन में, डिपेंडिंग अपन आपने कौन सा सोर्स लिया है। थर्ड, इनकम्प्लीट प्रोटीन सिंगल सोर्स में। सिंगल सोर्स और ब्लेंड हमने अलग अलग बात की थी ना, तो जो राइस प्रोटीन है, पी प्रोटीन है, तो उसमें सिंगल सोर्स में कुछ अमाइनो एसिड मिसिंग रह जाते हैं। तो प्रोटीन का हमारी बॉडी में जाके उसका काम करने के लिए उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है। यस, आप बाकी के अलग अलग सोर्सेज से खाने में से कंप्लीट प्रोटीन ले रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, बट आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल सोर्स प्लांट प्रोटीन पे डिपेंड कर रहे हो और वो पी प्रोटीन है या राइस प्रोटीन है, तो उसमें इनकम्प्लीट प्रोटीन आ रहा है, तो कुछ अमाइनो एसिड मिसिंग रह जा रहे हैं। चौथा, जो ब्लेंड है, आप बोलोगे कि चलो सिंगल नहीं, हम ब्लेंड ले रहे हैं, ब्लेंड में तो सारे अमाइनो एसिड आ जाएंगे। यस, आ जाएंगे, वो फ़ायदा है, बट नुकसान ये है कि बहुत सारे लोगों को उससे डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। एंड लास्ट इज प्राइसिंग। वे प्रोटीन के कंपेरिजन में प्लांट प्रोटीन्स आर एक्सपेंसिव। बहुत सारे लोगों को वे प्रोटीन ही एक्सपेंसिव लगता है, तो प्लांट प्रोटीन अगर उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो वो अफोर्डेबिलिटी इशू आ सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये था छोटा सा वीडियो ऑन प्लांट प्रोटीन। आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई करके देखना पड़ेगा कि विच इज़ आइडियल फॉर यू। मैंने आपको प्रोस कॉन्स सब कुछ बता दिया। इंडिविजुअलाइजेशन यहीं पे आता है। देखो, न्यूट्रिशन के जो फंडामेंटल्स हैं ना, वो सेम है सबके लिए। सबको अपनी उम्र, अपने जेंडर, अपनी हाइट, वेट, डेली फिजिकल एक्टिविटी, ब्लड रिपोर्ट्स एंड गोल्स के हिसाब से सही मात्रा में कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, फाइबर, ये सब चाहिए। इसके सोर्सेस आपको डिसाइड करना है कि आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, डाइजेशन, बॉडी प्रेफरेंस में फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे आपको प्लांट प्रोटीन फिक्स करना है, कैसे करना है उसके बारे में हमने आज बात की है। अगर आपको मुझसे या मेरी टीम से बात करनी है ओवर अ कंसल्टेशन टू फिगर आउट एग्जैक्ट रूटीन फॉर यू, फॉर योर गोल, डिटेल्स मैंने कंसल्टेशन की दी है डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, बिकॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो याद रखो कि ये जो भी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बॉयल डाउन करो सिंप्लिसिटी में, काफ़ी सिंपल है, और यही मैं अलग अलग तरह से लोगों को एजुकेट करने की ट्राई करता हूँ। हमने यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पे 5 अलग अलग पेजेस खोले हुए हैं, यू शुड गो एंड चेक देम आउट। मैं रीजनल कंटेंट भी बना रहा हूँ, जैसे कि सिंधी है, मराठी है, इनफैक्ट साइन लैंग्वेज में भी हमारा पेज है, इंग्लिश में पेज है, सिंधी में पेज है, हिंदी में पेज है। सो वी हैव डिफरेंट पेजेस, गो चेक देम आउट। उसकी लिंक्स भी मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।